पीएच स्केल, पीएच मान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसकी खोज किसने की थी, इसका पैमाने के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसके जो मान होते हैं अम्लीय कब होता है, क्षारीय कब होता है, उदासीन कब होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो किन किन पदार्थों के क्या क्या पीएच मान होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी सरल तरीके से पढ़ेंगे पीएच मान। ठीक है, तो देखो पीएच मान सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया था जिसे पीएच पैमाना कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे ही पूछा जाएगा बताइए पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी। कब की थी, 1909 ईस्वी में। ठीक है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना विकसित किया था जिसे पीएच पैमाना कहा गया। ठीक है, और जो पीएच पैमाना होता है हमारा स्केल, उस पर जो अंक होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक अंकित होते हैं, तो देखिए जो पीएच पैमाने में अंक 0 से लेकर 14 तक अंकित होते हैं। ठीक है, सबसे कम होगा 0 और सबसे ज़्यादा होगा 14। ठीक है, 0 से लेके 14 तक नंबर अंकित होते हैं पीएच पैमाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आ गए, देखिए पीएच स्केल देख लेते हैं। अब देखिए स्केल बना हुआ, देखिए हमारा पीएच स्केल। ठीक है, देखिए ये पीएच स्केल है हमारा। ठीक है, देखिए 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल पर अंक अंकित होते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्लीय कब होता है, देखिए अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 0 से लेके 6.9 तक है। ठीक है, 6.9 तक, मान लीजिए 6.9 तक है और यहाँ से 0 से लेकर 6.9 तक है तो वो अम्लीय होगा। किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होता है। ठीक है, अब देखिए 7.1 से लेकर 14 तक, 7.1 से लेकर 14 तक ये हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, देखिए पीएच मान 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय होता है और 7 अगर किसी का पीएच मान है तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और पीएच मान 7.1 से लेकर 14 तक यानी 7 से ज़्यादा है और 14 तक तो क्षारीय होता है, 7 से कम तो अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है। ठीक है, ये पीएच स्केल है हमारा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए कैसे होता है, देखिए देख ले, देखिए नोट में है 2-3 बातें लिखी हुई है, इसको देखते हैं। देखिए जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। मान लो किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। अम्लीय जैसे मैं नींबू है, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। ठीक है, ये अम्लीय है हमारा। ठीक है, देखिए अगला उदासीन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है। जैसे शुद्ध जल है, इसका पीएच मान 7 होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है। ठीक है, ना तो अम्लीय है ना क्षारीय, वो उदासीन है। देखिए आगे, जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कोई भी विलयन है उसका पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। जैसे मान लो रक्त यानी खून, ब्लड जो होता है हमारा, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, या आंसू है, आंसू का पीएच मान 7.4 होता। ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे, ये होंगे क्षारीय। ठीक है, यानी जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय है और जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो होता है अम्लीय। ठीक है, अब देख लेते हैं, देखिए कुछ पदार्थ और उनके पीएच मान। ठीक है, चलिए कुछ पदार्थ देख लेते हैं और उनके पीएच मान। देखिए ये हैं कुछ पदार्थ और उनके पीएच मान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ पदार्थ हैं और उनके पीएच मान हैं। देखिए सिरके का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, 2.2 से 3.4 तक होता है, यानी 2.4 से 3.4 तक होता है सिरके का पीएच मान। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। ठीक है, यानी देखो 7 से कम है तो ये अम्लीय हो गया। दूध है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.0 से 6.4 तक, ये भी 7 से कम है तो ये भी अम्लीय होगा। अब देखिए आंसू का पीएच मान कितना है, 7.4, ये 7 से ज़्यादा हो गया तो ये कैसा होगा, ये क्षारीय होगा। अब देखिए कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी का पीएच मान हमारा 5 होता है। तो देखिए कॉफ़ी का पीएच मान 5 है, 7 से कम है तो ये क्या होगा, अम्लीय है। टमाटर है, टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, ये भी 7 से कम है तो इसकी भी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। अब देखिए रक्त यानी जो ब्लड होता है हमारा, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और ये 7 से ज़्यादा है तो ये कैसा होगा, ये होगा देखो क्षारीय, इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। ठीक है, आगे देखो नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक होता है, ये 7 से कम है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय है। अब देखिए मान लीजिए केले का पीएच मान 4.5 से
4.6 तक होता है, यानी ये भी 7 से कम है, तो इसकी भी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय है। ठीक है, अब देखिए नमक जो होता है हमारा, नमक का पीएच मान कितना होता, नमक का पीएच मान होता 7, और जब जिसका पीएच मान 7 होता है उसे क्या कहते हैं, उदासीन, उसकी प्रकृति होती है उदासीन। ठीक है, ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय, उदासीन। अब देखिए शुद्ध जल है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है अब ये भी 7 होता है, ना तो 7 से कम है और ना ही 7 से ज़्यादा है, ये 7 है पीएच मान, तो ये भी क्या होगा, उदासीन। यानी जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं, जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं, और जिनका 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। देखिए हमने ये पीएच मान के बारे में पूरी डिटेल के साथ में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट अगर बच जाता है आपका, तो कमेंट करके हमें बताइएगा, उसको भी क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे।